यदि मैं आपसे कहूं कि हमारा जो शरीर हमें दिख रहा है और इसके अंदर से आत्मा को निकाल दिया जाए तो क्या बचता है? इसमें कुछ नहीं बचता है। 10-20 मिनट हमें रखते हैं, फिर उसके बाद शमशान में फूंक देते हैं। सारा अस्तित्व आत्मा का है। ऐसे ही हमारे राष्ट्र की बात करें, हमारे जीवन की बात करें, तो उसमें से यदि धर्म को निकाल दिया जाए, राष्ट्र प्रेम को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचता है। मात्र भवन बचते हैं, सड़कें बचती हैं। मुख्य बात शिवालिक गुरुकुल को लेके कहें या अन्य गुरुकुलों की बात हम कहें, तो गुरुकुलों की यह विशेषता है कि जो शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती है वो तो सामान्य रूप से तो सब जगह दी ही जाती है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्र प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम जो बताया जाता है वो सबसे अद्भुत और अनुपम है, वो कहीं और नहीं है। हम चाहे आर्ष गुरुकुल से पढ़ें या सीबीएसई पैटर्न से पढ़ें, हमारे सबके कर्तव्य राष्ट्र के प्रति तो है ही, और इससे कोई बच नहीं सकता। हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं। हमें अपने अधिकारों को भी देखना है, उसके साथ कर्तव्यों को भी देखना है। आज का युग भगत सिंह वाला युग नहीं है, बम वाला दर्शन अभी नहीं चलने वाला है। आज का युग वैचारिक क्रांति का है। हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे धर्म के विरोध में, हमारे देश के विरोध में ऐसी ऐसी बातें भर दी जाती हैं जो विश्व से भी बहुत घातक हैं। अभी एक नई सूचना मुझे प्राप्त हुई, आप लोगों ने भी देखा होगा। इस देश में आईएएस बनाने वाली जो कुछ कोचिंग संस्थान है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, उन लोगों के पहले भी ऐसे बयान आते रहे हैं। एक बड़ी कोचिंग के बड़े संचालक हैं, उन्होंने कहा था कि वेद अपौरुष हैं। इस बात में मुझे शंका है, ये किसी का ऐसे ही बेकार के लोगों की ये विचारधारा मैं नहीं मानता। ये इस बात पर कुछ मैंने उनको लिख करके भेजा और इसका उत्तर उन्होंने बस कुछ नहीं दिया, बाकी की सब बातों का तार्किक उत्तर दे रहे थे। वहां पे आके बोला वो तो मैं ऐसे ही मानता हूं, संविधान सबको स्वतंत्रता देता है ये सब बोलने की, ये सब करने की, तो इसमें तर्क करने की कोई बात ही नहीं है। ऐसे करके बच जाते हैं और हमारे वेद और दर्शन के विरोध में विश्व वमन करते रहते हैं ऐसे लोग। जब तक हमारी शिक्षा में, हमारी भावनाओं में, मस्तिष्क और विचारों में क्रांति की भावना, राष्ट्र की भावना नहीं रहेगी, तब तक उस शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है, वो सफल नहीं मानी जा सकती। अभी मैं बता रहा था, आईएएस कोचिंग संस्थानों को कुछ नोटिस भेजे गए हैं और वे काम करते हैं, फ्रॉड काम करते हैं। फ्रॉड काम के लिए, अनैतिक गतिविधियों के लिए उनको सरकार ने नोटिस भेजा है। और क्या पकड़ा गया वहां पर? जब भी कोई आईएएस बनता है और आईएएस बनने के बाद में उन लोगों के जब रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट उनके लेकर के उनको पैसा दे करके कैसे भी करके बहला फुसला करके उन छात्रों को कहते हैं कि आप कैसे भी कह दो कि हम आपके इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, आपके संस्थान से पढ़े हैं, तो उससे हमारा गौरव होगा। और ऐसे न जाने कितनी चालबाजियां उन्होंने की। उसके लिए उन संस्थानों को सरकार ने आदेश दिया है कि आप इसको स्पष्ट करें कि आपने ये सब बोला है, ये तथ्यों के, तर्कों के आधार पर सत्य बैठता है, फिट बैठता है। अब वो लोग आईएएस बन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि वो कितने ही गालियां दे लें वो सनातन धर्म को, दर्शन को, लेकिन वो काम वही करते हैं जो चोर और डकैत लोग काम करते हैं। तो हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, भौतिक दर्शन के विरोध में हमारे दर्शन में कोई भी विरोध नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है जिसका कोई विरोध करता हो। जब भी गुरुकुल की बात आती है तो लोग कहते हैं ना वो तो ईश्वरवादी और वो तो अध्यात्मवादी और ये तो सब मानते ही नहीं है, ये संसार कैसे चलेगा। तो ये अध्यात्म, धर्म, दर्शन ये कोई नया नहीं आया है। जब भारत अपने अतीत में शिखर को छू रहा था, पूरे विश्व में अपना नाम कमा रहा था, और जैसा कि आपको अपने ग्रंथों में मिलेगा, उस समय भी अध्यात्म दर्शन आज से ज्यादा चरम उत्कर्ष पर था, बहुत ऊपर था, शिखर पर था, उच्च कोटि पर था। लेकिन वहां पर भी वो सारी बातें, और भौतिक ऐश्वर्य को देखेंगे तो वो भी बहुत ऊपर थी। स्वामी जी बोल रहे थे कि सब लोग हमारे यहाँ शिक्षा लेने के लिए आते थे। तो धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, सबका ही समन्वय होता है हमारे दर्शन में। तो आप जो भी अध्ययन कर रहे हैं, चाहे मैकॉले पद्धति से कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे विरोध में बात कर रहे हैं उनका तर्कों के साथ हमें जवाब देना है।
धर्म का बचाव करना है, धार्मिक ग्रंथों पर जब भी आक्षेप किए जाते हैं उन सब का उत्तर भी हमें देना है। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां आपके अंदर, वो सारी चीजें ऐसी भरी जाएंगी। जब भी आप, एक और ऐसी गतिविधि पाई गई थी, उसमें हमारे जो महाबली हैं, बजरंग बली हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, श्री रामचंद्र हैं, तो उनके हाथों में ऐसे धनुष बाण चक्र आप देखते ही होंगे। तो कहते हैं इनके तो भगवान और इनके देवता ही इतने हिंसक हैं, और ये कहते, एक और कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, ऐसी बातें करते हैं ये लोग, आपके साधु संत तुम्हें पागल बनाते हैं। ये सारी बातें एक पार्टी के कुछ लोग ऐसे कहते हैं, है ना। और फिर वही लोग जब किसी एक गांधी नाम के व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो जाति ढूंढ करके 1,000 परिवारों का, चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार करते हैं। उस बात को कोई नहीं बताता इस देश में। हमारे देश के क्रांतिकारी हों, चंद्रशेखर आजाद हों, सुभाष चंद्र बोस हों, वीर सावरकर हों, उन सब के विरोध में बात की जाती है। सावरकर को एक विलेन के रूप में इस देश में प्रस्तुत किया जाता है। सावरकर को वीर कायर बोला जाता है। इस देश के एक बड़ी सी पार्टी की, उसके एक प्रवक्ता बोलते थे मैं सावरकर नहीं हूं, मैं सावरकर नहीं हूं, वो उनकी निंदा करते हैं। तो सावरकर कभी भी गर्दभी के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता है, वो सिंघनी के गर्भ से ही जन्म लेगा। उसी का नाम होता है सावरकर, जो देश के लिए अपना बलिदान दे देता है। सावरकर ऐसे लोगों के यहाँ पैदा नहीं हो सकते। चंद्रशेखर आजाद, महर्षि दयानंद ऐसे घरों में पैदा नहीं हो सकते। तो आवश्यकता है हमें धर्म के दर्शन को समझने की और राष्ट्र के प्रति प्रेम को बनाए रखने की। आपने मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।